आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में बाइसेक्शन मेथड पढ़ेंगे। इसे हिंदी में समद्विभाजन विधि कहते हैं। तो एक हम क्वेश्चन करते हैं, फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एस इक्वल टू एस क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड इन 5 स्टेजेस। समद्विभाजन विधि से समीकरण एफ ऑफ एस इक्वल टू एस क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का एक वास्तविक मूल 5 चरणों में ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर हम बाइसेक्शन मेथड, जिसको हिंदी में समद्विभाजन विधि कहते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और हम इसका एक मूल ज्ञात करेंगे, मतलब इसका एक रूट फाइंड आउट करेंगे। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। चलिए, तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, सबसे पहले आप लिखोगे गिवन दैट, दिया गया है कि। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एफ ऑफ एस वैल्यू दिया गया है एस क्यूब माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन से मिला है एस क्यूब माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, ये हमें एफ ऑफ एस वैल्यू दिया है। सबसे पहले आपको एस के प्लेस पे 0 रखना है, फिर एस के प्लेस पे 1 रखना है, फिर एस के प्लेस पे 2 रखना है। इस प्रकार से कुछ वैल्यूज आपको रखना है और आपको निकालना। जैसे सबसे पहले मैं एफ ऑफ 0 निकालता हूँ, मतलब एस के प्लेस पे 0 पुट कर दिया, तो 0 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 आएगा, मतलब ये निगेटिव वैल्यू आ रहा है। निगेटिव वैल्यू को हम लेस देन 0 बोलते हैं, है ना। अब हम एफ ऑफ 1 निकालते हैं। एफ ऑफ 1 मतलब एस के प्लेस पे 1 पुट करते हैं, तो 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 6 आएगा, ये भी निगेटिव वैल्यू आ रहा है। अब हम निकालते हैं एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 निकाल के देखते हैं। एस के प्लेस पे 2, पहले हमने एस के प्लेस पे 0 रखा, फिर अब 1 रखा, फिर अब 2 रख के देखते हैं, तो यह आएगा 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5, मतलब 8 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1 आएगा, ये भी निगेटिव वैल्यू है। अब हम एस के प्लेस पे 3 पुट करते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5। तो यहाँ पर हम एस के प्लेस पे पहले 0 रखे, फिर 1 रख के देखा, फिर 2, फिर 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 27 माइनस 6 माइनस 5 16, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू आ गया। तो हमें एक ऐसे इंटरवल की तलाश होती है जिसमें एक साइड निगेटिव हो और दूसरा साइड पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 0 पे निगेटिव वैल्यू था, 1 पर भी निगेटिव वैल्यू है, 2 पर निगेटिव वैल्यू है, लेकिन 3 पर पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब हमारा जो रूट है 2 और 3 के बीच होगा, क्योंकि 2 पर वैल्यू निगेटिव आ रहा था और 3 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। तो आप लिखोगे दैट अ रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, एक बार फिर समझाता हूँ ऐसा हमने क्यों लिखा है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है, उस जो पॉलिनोमियल दिया है एफ ऑफ एक्स, इसमें एस के प्लेस पे 0 रखोगे, फिर एस के प्लेस पे 1 रख के देखोगे, फिर एस के प्लेस पे 2, एस के प्लेस पे 3, इस प्रकार से आपको वैल्यूज पुट करके देखना है। जब हमने 0 रखा है तो हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू निगेटिव वैल्यू आ रहा है, ऋणात्मक वैल्यू है। जब हमने एस के वैल्यू 1 रखा तो भी वैल्यू निगेटिव ही आ रहा था। जब हमने एस के प्लेस पे 2 रखा तो वैल्यू निगेटिव ही आ रहा था। लेकिन जब हमने एस के प्लेस पे 3 रखा तो वैल्यू पॉजिटिव आ गया। मतलब हमें एक निगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू निकालना है इसका। तो हमें 2 पर निगेटिव वैल्यू मिला है और 3 पे पॉजिटिव वैल्यू मिला है, तो हमारा जो रूट है वह 2 और 3 के बीच होगा। तो आप लिखोगे अतः 2 तथा 3 के बीच एक मूल स्थित है। 2 और 3 के बीच एक मूल स्थित है। अब हम फर्स्ट स्टेज में आते हैं, स्टेज 1, जिसके हिंदी में आप बोल सकते हो चरण 1। फर्स्ट स्टेज में हम आते हैं। इसमें आपको प्रथम सन्निकट वैल्यू हम निकालेंगे, मतलब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू हम निकालेंगे। फर्स्ट स्टेज हम कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से टोटल हमें 5 स्टेजेस करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूजिंग बाइसेक्शन मेथड इन 5 स्टेजेस, है ना। यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग बाइसेक्शन मेथड इन 5 स्टेजेस। तो प्रथम स्टेज में आते हैं। यहाँ लिखोगे द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन to the root is
ये आएगा x1 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करके हाफ करना है, मतलब इन दोनों के एवरेज निकालना है, मतलब 2 + 3/2 करोगे तो ये आएगा 2.5। ठीक है, मतलब प्रथम सन्निकट मूल आप बोल सकते हो हिंदी में, प्रथम सन्निकट मूल। कैसे निकालोगे, ये जो 2 और 3 है ना, इन दोनों को प्लस कर दोगे, उसका हाफ करोगे, मतलब इन दोनों को जोड़कर आधा कर दोगे तो आ जाएगा 2.5। इन दोनों को हम प्लस करेंगे और उसका हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2.5। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट, प्रथम सन्निकट मूल बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने निकाली x1 की वैल्यू। अब हम एफ ऑफ x1 निकालेंगे, देन तब एफ ऑफ x1 क्या आता है देखते हैं। एफ ऑफ x1 हम निकाल रहे हैं तो यह जाएगा एफ ऑफ 2.5। अब आपको एस के प्लेस से 2.5 रखना है, तो 2.5 का होल क्यूब -2 × 2.5 और -5, जी 2.5 का होल क्यूब आ जाएगा 15.625 -5 तो आ जाएगा 15.625। तो यहाँ पर वैल्यू हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। आप देख रहे हो एफ ऑफ x1 की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक वैल्यू आ रहा है। तो जब एफ ऑफ x1 पॉजिटिव आ रहा है, अब आप देखिए 2.5 पर पॉजिटिव वैल्यू आया और आपको पता है 2 पर निगेटिव वैल्यू था, 2 पर वैल्यू हमारा निगेटिव था। जब हमने एस के प्लेस पे 2 रखा था तो वैल्यू निगेटिव आया था, और जब हम एस के प्लेस पे 2.5 रख रहे हैं तो वैल्यू हमारा पॉजिटिव आ रहा है। मतलब हमारा जो रूट है वो 2 और 2.5 के बीच होगा। तो आप लिखोगे दज अ रूट लाइज बिटवीन 2 and 2.5। ठीक है, हिंदी में लिखोगे अतः 2 तथा 2.5 2.5 के बीच एक मूल स्थित है, ये। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि हमें एक निगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, तभी हम वहाँ पे बता सकते हैं कि हमारा मूल किस पर है। तो एक फर्स्ट स्टेज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सेकंड स्टेज में, जिसका आप हिंदी में लिखोगे चरण 2। सेकंड स्टेज में हम आते हैं। अब आपको सेकंड अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट इज, अब आपको x2 की वैल्यू निकालना है। इन दोनों का हाफ करोगे, मतलब इन दोनों को प्लस करके हाफ करोगे। किसको 2 and 2.5, 2 + 2.5/2। ठीक है, यह आ जाएगा 2.25 आ जाएगा, 2.25 आएगा। देन तब एफ ऑफ x2 निकाल लेते हैं, मतलब एफ ऑफ 2.25 निकाल लेते हैं। यह आएगा 2.25 का होल क्यूब -2 × 2.25 -5। हमने एस के प्लेस पे 2.25 रख दिया, एस के प्लेस पे रख दिया 2.25 रख दिया, इस प्रकार से रख दिया। यह आ जाएगा 11.390625 -4.5 -5। तो हमारा आंसर आ रहा है हमारा जो आंसर है ये है 1.890625, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। ये लीजिए, तो हम देख रहे हैं 2.25 पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, 2 पे निगेटिव वैल्यू था। तो आप लिखोगे दैट अ रूट लाइज बिटवीन 2 and 2.25, अतः 2 तथा 2.25 के बीच मूल स्थित है, क्योंकि 2 पर वैल्यू निगेटिव आ रहा था और 2.25 पर वैल्यू हमारा पॉजिटिव आया। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट स्टेज में जाना है, स्टेज नंबर 3। थर्ड स्टेज में हम आएंगे। द थर्ड अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट इज। अब हम निकालेंगे S3 का वैल्यू। इन दोनों को, इसको और इसको प्लस करके हाफ करेंगे। ठीक है, 2 और 2.25, 2 + 2.25/2 करेंगे तो अगर 2.125 आ जाएगा।
2.125 आ जाएगा ये। देन तब एफ ऑफ S3 निकालेंगे, मतलब एफ ऑफ 2.125 निकालेंगे। यह जाएगा 2.125 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 2.125 माइनस 5, यह जाएगा 9.5957 माइनस 4.25 माइनस 5, तो हमारा आंसर आएगा 0.34570। ये भी पॉजिटिव वैल्यू आया। तो हम देख रहे हैं 2 पर वैल्यू नेगेटिव था और 2.125 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। तो हमारा जो रूट है 2 और 2.125 के बीच स्थित होगा। तो आप लिखोगे दैट a root lies between 2 and 2.125। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज में, स्टेज नंबर 4। स्टेज 4 में द फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट इज x4 इक्वल टू आएगा। इन दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे, मतलब 2 प्लस 2.125 अपान 2 कर देंगे। ठीक है, 2 प्लस 2.125 अपान 2 करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.0625। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या आता है। देन हम निकाल रहे हैं एफ ऑफ x4, मतलब एफ ऑफ 2.0625। ये आएगा 2.0625 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0625 माइनस 5, तो ये आपका आ जाएगा 8.7737 माइनस 4.125 माइनस 5। हमारा आंसर आ रहा है माइनस में माइनस 0.3513, निगेटिव वैल्यू आ गई। अब देखिए आप, इसके पहले हमने आपको बताया था कि 2 पर वैल्यू निगेटिव है और इस पर पॉजिटिव वैल्यू है, और यहाँ पर देखो इस पर पॉजिटिव वैल्यू है 2.125 पर, और इस पर निगेटिव वैल्यू आ गया 2.0625। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रहा है, और इस पॉइंट पर पॉजिटिव वैल्यू था 2.125 पर। 2.125 पर देखो 2.125 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था, है ना। तो 2.125 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था, और यहाँ पर 2.0625 पर वैल्यू निगेटिव आ रहा है। तो हमारा जो रूट है वह 2.125 और 2.0625 के बीच स्थित होगा। तो आप लिखोगे दैट्स a root lies between 2.125 and 2.0625। ऐसा हमने से लिखा है क्योंकि इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज में, स्टेज नंबर 5। द फिफ्थ approximation to the root is x5। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे, मतलब 2.125 प्लस 2.0625 अपान 2 करेंगे जी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2.09375। तो हमें 5 स्टेज तक ही करना था, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 5 स्टेज तक करने के लिए कहा गया था। जहाँ तक क्वेश्चन में बोला जाएगा वहीं तक हमें करना है। इस प्रकार से हमारा x5 का आंसर आ गया है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस क्यूब माइनस 4x minus 9 is equal to 0 using bisection method in 4 stages। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन रहेगा, समद्विभाजन विधि से समीकरण एफ ऑफ एस इक्वल टू एस क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0 का एक वास्तविक मूल ज्ञात कीजिए 4 चरणों में, है ना, 4 चरणों में वास्तविक मूल ज्ञात कीजिए। स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझिए, जहाँ भी डाउट आता है हमसे पूछना है, आप पहले अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहला लाइन रहेगा गिवन दैट, दिया गया है कि, तो एफ ऑफ एस इक्वल टू दिया गया है एस क्यूब माइनस 4x माइनस 9, ये हमें क्वेश्चंस में मिला है। सबसे पहले आप एस के प्लेस में 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, इस प्रकार से आपको वैल्यूज रखना है। सबसे पहले हम 0 रख के देखेंगे, तो जब 0 रखेंगे तो हमारा वैल्यू आ रहा है -9, मतलब इस फंक्शन का वैल्यू निगेटिव आ रहा है ना, इस फंक्शन का वैल्यू निगेटिव आ रहा है किस पॉइंट पर, 0 पर। जब एस की जगह 0 रख रहे हैं तो जो फंक्शन है ये निगेटिव वैल्यू हमें दे रहा है। अब हम एस के प्लेस पे 1 रखते हैं, एस के प्लेस पे 1 रखेंगे, तो एस के प्लेस पे जब 1 रखेंगे तो 1 माइनस 4 माइनस 9, मतलब ये आ जाएगा -12, निगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो आप देख रहे हो कि 0 पर भी फंक्शन का वैल्यू निगेटिव आ रहा था, 1 पर भी फंक्शन का वैल्यू निगेटिव आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, जब तक एक निगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू ना मिल जाए हम करते ही रहेंगे। ठीक है, अब हम 2 रख के देखते हैं। पहले हमने 0 रखा, फिर 1 रखा, अब 2 रखते हैं। 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 माइनस 9, तो आ जाएगा 8 माइनस 8 माइनस 9, मतलब ये -9 आ रहा है, निगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो देख रहे हैं 0 पर भी निगेटिव था, 1 पर भी निगेटिव है, 2 पर भी इस फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब हम रखेंगे 3, अब हम एस की वैल्यू 3 रखने वाले हैं। तो आएगा 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 माइनस 9, तो आएगा 27 माइनस 12 माइनस 9, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 6 आ रहा है जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। अब यहाँ पर आप देखिए 2 पर 0 1 2 तक तो निगेटिव वैल्यू आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने एस की जगह 3 रखा पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, मतलब हमारा जो रूट है वह 2 और 3 के बीच स्थित है ना, क्योंकि 2 पर हमारा जो फंक्शन है वो निगेटिव वैल्यू दे रहा है और 3 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो रूट है वह 2 और 3 के बीच स्थित है। तो आप लिखोगे दैट्स अ रूट लाइज बिटवीन, ऐसे लिखो, अ रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। हिंदी में लिखोगे अतः एक मूल 2 तथा 3 के बीच स्थित है। अब पहला स्टेज में हम आते हैं, स्टेज नंबर 1। स्टेज 1 में हमें फर्स्ट सन्निकट मूल चाहिए। फर्स्ट सन्निकट मूल मतलब प्रथम सन्निकट मूल, इंग्लिश में हम बोलते हैं फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट। तो आप लिखो द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट इज, इसे हम x1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, हिंदी में कहेंगे प्रथम सन्निकट मूल x1, ये होगा इन दोनों का एवरेज मतलब औसत। औसत कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 + 3/2, तो आ जाएगा 2.5। तो हमारा फर्स्ट जो अप्रॉक्सीमेशन जो सन्निकट मूल है, प्रथम सन्निकट मूल है वो है 2.5। ठीक है, इसे हम बोलते हैं द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट। ये देन तब अब आपको एफ ऑफ x1 निकालना है, मतलब एफ ऑफ 2.5 निकालना है। चेक करना है कि यहाँ निगेटिव वैल्यू आता है कि पॉजिटिव वैल्यू आता है, मतलब यहाँ वैल्यू धनात्मक आता है कि ऋणात्मक आता है, आपको चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। तो आएगा 2.5 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू 2.5 माइनस 9। तो हमने जो फंक्शन की वैल्यू दिया गया है, ये देखो एफ ऑफ एस की वैल्यू, यहीं एस की जगह 2.5 रख रहे हैं। अब हम एस की जगह क्या रख रहे हैं, 2.5। यहाँ जो एक्स है ना वहाँ हमने 2.5 रख दिया है, ये हमने रख दिया है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं क्या आंसर आता है। ये आएगा आपका 15.625 माइनस 10 माइनस 9, ये ठीक है। अब इसको आप माइनस कर लीजिए,
तो ये आ जाएगा आपका -3.375, जो कि एक निगेटिव वैल्यू आ रहा है। आपको पता है 2 पर वैल्यू पॉजिटिव आया था, निगेटिव आया था, सॉरी 2 पर वैल्यू निगेटिव आया था, 3 पे पॉजिटिव आया था। अब 2.5 पे भी फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रहा है, तो आपको एक निगेटिव एक पॉजिटिव के बीच ही हमारा रूट होगा। फिर से मैं आपको समझाता हूँ, हमारा जो रूट होगा एक निगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू, इनके बीच में ही हमारा जो रूट मिलेगा। तो 2 पर तो फंक्शन की वैल्यू निगेटिव था, 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या था, निगेटिव था, लेकिन 3 पर पॉजिटिव था। देखो 2 पर निगेटिव वैल्यू था और 3 पे क्या था, पॉजिटिव। और यहाँ पर 2.5 पे भी निगेटिव आ रहा है, 2.5 पे भी क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो हमारा जो रूट होगा 2.5 और 3 के बीच होगा। दैट्स अ रूट लाइज बिटवीन 2.5 एंड 3। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि 2.5 पर वैल्यू निगेटिव आ रहा है। देखो अभी हमने निकाला है 2.5 पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है और 3 पर पॉजिटिव वैल्यू है। तो आप हिंदी में लिखोगे अतः मूल 2.5 तथा 3 के बीच स्थित है। अब हम सेकंड स्टेज में आते हैं। फर्स्ट स्टेज हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेज में आते हैं। आप लिखोगे स्टेज 2, सेकंड स्टेज। द सेकंड लिखो, द सेकंड अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट इज, हिंदी में लिखोगे द्वितीय सन्निकट मूल है, द्वितीय सन्निकट मूल है x2 इक्वल टू, ये आएगा आपका 2.5 + 3/2, मतलब इन दोनों का एवरेज 2.5 और 3 दोनों का एवरेज, तो आ जाएगा 2.75 आ जाएगा। तो द्वितीय सन्निकट मूल है 2.75, जिसे हम बोलेंगे द सेकंड अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट। देन अब हम निकालते हैं एफ ऑफ x2, मतलब एफ ऑफ 2.75, यह जाएगा 2.75 का होल क्यूब -4 × 2.75 -9, इसका और सॉल्व करते हैं 20.79685 -11 -9, तो यह आ जाएगा 0.79685, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो आप देख रहे हो 2.75 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, और आपको पता है 2.5 पर निगेटिव वैल्यू आया था, 2.5 पर वैल्यू निगेटिव आया था और 2.75 पर पॉजिटिव वैल्यू है। देखो हम जब एवरेज निकालते हैं ना, तो एक पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निगेटिव रहता है, दूसरे पॉइंट पॉजिटिव रहता है। आपको पता होना चाहिए, इसमें यहाँ निगेटिव वैल्यू था, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू था। 3 पर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव था और इस पर निगेटिव था, फिर हम एवरेज निकाल के लाए। अब इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो इस पॉइंट पर पॉजिटिव आया, ठीक है 2.75, और इस पर निगेटिव था। 3 पर तो पॉजिटिव ही था, लेकिन 2.5 पर फंक्शन का वैल्यू निगेटिव था। तो हमारा जो नया जो रूट होगा वो 2.5 और 2.75 के बीच होगा। तो आप लिखोगे दैट्स अ रूट लाइज बिटवीन 2.5 एंड 2.75, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट स्टेज में जाना है, स्टेज नंबर 3। हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज में, स्टेज नंबर 3, थर्ड स्टेज। लिखो द थर्ड अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट इज, तृतीय सन्निकट मूल है S3 इक्वल टू, इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा 2.5 और 2.75 का, मतलब 2.5 + 2.75/2, 2.5 + 2.75/2 करेंगे, ये आ जाएगा 2.625। देन तब हमें निकालना है एफ ऑफ x3। देखते हैं कि 2.625 पर हमारा जो फंक्शन का वैल्यू निगेटिव आता है कि पॉजिटिव। तो 2.625 का होल क्यूब -4 × 2.625 -9, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये आ रहा है हमारा, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा
1.4121, मतलब निगेटिव वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करने से निगेटिव वैल्यू आता है। ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब है कि इस पर हमारा फंक्शन वैल्यू निगेटिव है। आपको पता है 2.75 पर वैल्यू पॉजिटिव था, इस पर निगेटिव था, इस पर पॉजिटिव था, इस पर वैल्यू पॉजिटिव था और इस पर हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव। तो नया जो रूट होगा वो 2.625 और 2.75 के बीच होगा, क्योंकि इस पर फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव आया था और इस पर निगेटिव वैल्यू आ रहा है, इस पर एफ ऑफ एक्स वैल्यू निगेटिव आ रहा है। तो आप लिखोगे दैट अ रूट लाइज बिटवीन 2.75 एंड 2.625। इस पर फंक्शन के लिए निगेटिव आया देखो, और यहाँ पर फंक्शन के लिए पॉजिटिव था, तो हमारा जो नया रूट होगा 2.75 और 2.625 के बीच होगा। हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज में, स्टेज नंबर 4। द फोर्थ approximation to the root is, हम निकालेंगे x4 की वैल्यू, इसमें 2.75 प्लस 2.625, इसका एवरेज निकालेंगे, मतलब दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे, 2.75 और 2.625 का। तो ये आंसर आ रहा है 2.6875। चूँकि हमें क्वेश्चन में 4 स्टेज तक ही करना था, 4 स्टेज तक ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ देखिए, यूजिंग बाइसेक्शन मेथड इन 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस तक करना था, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है।